अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 4 पर चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज वेद के आश्चर्यजनक शब्द। तो हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर जो विद्या और अविद्या शब्द आया है उसका साधारण अर्थ संस्कृत के अंदर में विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या अर्थ अज्ञान होना चाहिए, लेकिन भाष्य करते समय लोगों ने विद्या का तो ज्ञान किया है और अविद्या का कर्म कर दिया है। और सदगुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या का अर्थ अज्ञान भी नहीं होगा, इसका कुछ अलग ही अर्थ है ना। उसी को समझा रहे हैं सदगुरुदेव। अगर इसको विद्या का अर्थ हम लोग अगर ज्ञान करेंगे और अविद्या का अर्थ यहाँ कर्म, तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। जबकि विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या का अर्थ अज्ञान करेंगे तब भी गड़बड़ होगा, क्योंकि यह मंत्र बतला ही नहीं रहा, इसका विचार कुछ और ही है। ऋषि मुनि जिस तत्व को समझाना चाह रहे हैं वो विद्या और अविद्या का शब्द लगा करके इसका आश्चर्यजनक अर्थ है ना। उसी पर चर्चा हो रही थी, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा ऊपर से ही। न विद्या, इसका अर्थ दिए हैं गुरुदेव अविद्या, जो विद्या नहीं है वह अविद्या है। अविद्या का अर्थ कर्म किसी तरह से नहीं हो सकता। यहाँ इस मंत्र में विद्या का अर्थ ज्ञान नहीं है, पर अविद्या का अर्थ कर्म तो किसी तरह से नहीं हो सकता। यहाँ इस मंत्र में विद्या का अर्थ ज्ञान नहीं है, पर अन्यत्र या संस्कृत की साहित्यिक भाषा में विद्या का अर्थ ज्ञान है, पर अविद्या का अर्थ कर्म तो किसी तरह से नहीं हो सकता। घोर अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ जड़ कोई कर्म नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के, बिना उस कर्म प्रणाली की जानकारी या बिना उस कर्म से संबंध रखने वाले विषय के ज्ञान के कर्म नहीं हो सकता। तो ये हम लोग पढ़े है ना। तो सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं है ना, वेद के आश्चर्यजनक शब्द है ना। यहाँ पर विद्या और अविद्या की बात है और ये मंत्र है यजुर्वेद अध्याय 40 का 12, 13 और 14 मंत्र हैं। इसी के अर्थ पर को विचार हो रहा। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। सुसुप्ता अवस्था से या जड़ता से या बेहोशी से जागने पर ही या होश में आने पर ही कर्म होता है। जब व्यक्ति सोया होगा तो क्या काम करेगा, और सुसुप्तावस्था से या जड़ता से या बेहोशी से जागने पर ही होश में आने पर ही कर्म होता है। अतः अविद्या का अर्थ कर्म करना किसी बहुत ही बड़ी मूर्खता या पक्षपात का द्योतक है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जिन्होंने इसका भाष्य करते समय अविद्या का अर्थ कर्म किया है, ये बहुत बड़ी पक्षपात के कारण किए हैं या बहुत बड़ी मूर्खता के कारण, क्योंकि इसका अर्थ कर्म कभी नहीं हो सकता क्योंकि सुसुप्तावस्था से या जड़ता से या बेहोशी से जागने पर ही या होश में आने पर ही कोई कर्म होता है। अतः अविद्या का अर्थ कर्म करना किसी बहुत ही बड़ी मूर्खता या पक्षपात का द्योतक है। हमारे पाठक जो कुछ भी जानते हों इस पर पक्षपात त्याग करके विचार करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमारे पाठक जो कुछ भी जानते हों तो इस पर पक्षपात का त्याग करके विचार करें। आगे लिखते हैं गुरुदेव, देखो यह विद्या शब्द विद सत्तायाम धातु से बना है। अब इसके सुंदर अर्थ बता रहे हैं गुरुदेव, बतला रहे हैं। देखो कहते हैं यह विद्या जो शब्द है यह विद सत्तायाम धातु से बना है, जिससे विद्यमान शब्द बनता है। तो विद सत्तायाम धातु से बना है,
जिससे विद्यमान शब्द बनता है। विद्यते सा विद्या, जो विद्यमान है, जिसे इंद्रियां प्रत्यक्ष कर सकती हैं और कर रही हैं, यह जड़ संसार और शरीर या इनकी विद्या जड़ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या साइंस अथवा शरीर विज्ञान विद्या है। संसार या जड़ संसार जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है वह विद्या है। देखिए कितना सुंदर समझा रहे हैं। और आत्मा जो इंद्रियों के सामने विद्यमान नहीं है, जिसकी विद्यमानता इंद्रियों द्वारा सिद्ध नहीं है, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है और इंद्रियों की दृष्टि में अविद्यमान है, उसे अविद्या कहते हैं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, देखो कहते हैं विद सत्तायाम धातु से विद्या शब्द बना है, जिससे विद्यमान शब्द बनता है। विद सत्यायाम, जिसके सत्ता है, जो स्थित है ना, जो विद्यमान है, वो शब्द की बात कर रहे हैं। तो विद्यते सा विद्या, जो विद्यमान है वो है ना, तो जो विद्यमान है जिसे इंद्रियां प्रत्यक्ष कर सकती हैं, हम सारी इंद्रियों से जिसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो वह कौन कौन सा चीज है गुरुदेव बता रहे हैं। यह जड़ संसार और शरीर, इनको कहते हैं विद्या। जड़ संसार और शरीर इनकी विद्या है ना। और जड़ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या साइंस अथवा शरीर विज्ञान विद्या है। जो जड़ संसार है और यह जो शरीर है, जो हमारी इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है, और इसके विषय में जो रिसर्च, खोजबीन, पढ़ाई लिखाई, जो ज्ञान अर्जन किया जा रहा है, वो विद्या में आएगा। और यह जड़ संसार विद्या में आएगा या शरीर विद्या में आएगा, क्योंकि इंद्रियां इसे प्रत्यक्ष कर सकती हैं, है ना। इसमें जड़ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या साइंस अथवा शरीर विज्ञान विद्या है। संसार या जड़ संसार जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है वह विद्या है। तो संसार को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, संसार में विचरण कर सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, पंचों ज्ञान इंद्रियों से इस शरीर की हम लोग माने जान सकते हैं, है ना। पंच कर्मेंद्रियों से कार्य भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। हमारे शरीर के अंदर से यह सारे कार्य हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं। ये संसार और इस शरीर को हम लोग देख रहे हैं, इसको सद्गुरुदेव और हमारे ऋषि मुनि इसको विद्या बता रहे हैं, जो कि विद्यमान है। विद्यमान किसको कहते हैं? जिसको हमारी इंद्रियां प्रत्यक्ष कर सकती हैं, जिसको देख सकते हैं, उसको विद्यमान कहा जा रहा है। समझा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव। अब अच्छा से समझ लीजिए। और आत्मा जो इंद्रियों के सामने विद्यमान नहीं है, और आत्मा जिसको ये इंद्रियां प्रत्यक्ष नहीं कर पाती, देख नहीं पाती हैं, उसको अविद्या कहा गया है ना। तो ये इंद्रियां जो है प्रत्यक्ष नहीं होती। तो आत्मा जो इंद्रियों के सामने विद्यमान नहीं है, जिसकी विद्यमानता इंद्रियों द्वारा सिद्ध नहीं है, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है और इंद्रियों की दृष्टि में अविद्यमान है, उसे अविद्या कहते हैं। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को समझा रहे हैं कि आत्मा जो है इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। यह दिखाई नहीं पड़ती, इसको देखा नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, और यह हमारे दृष्टि में सामने विद्यमान नहीं है, इसलिए इसे ही अविद्या कहते हैं। क्योंकि और एक बार सुन लीजिए अच्छी तरह गुरुदेव की इन बातों को, हम वहां से पढ़ देते हैं। तो लिखे हैं गुरुदेव, विद सत्तायाम, यानी विद्या शब्द विद सत्तायाम धातु से बना है, जिससे विद्यमान शब्द बना है। विद्यते सा विद्या, जो विद्यमान है, जिसे इंद्रियां प्रत्यक्ष कर सकती हैं और कर रही हैं, यह जड़ संसार और शरीर या इनकी विद्या जड़ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या साइंस अथवा शरीर विज्ञान विद्या है। संसार या जड़ संसार जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है वह विद्या है, और आत्मा
जो इंद्रियों के सामने विद्यमान नहीं है, जिसकी विद्यमानता इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है और इंद्रियों की दृष्टि में अविद्यमान है, उसे अविद्या कहते हैं, है ना। साफ हो गया बात। यह शरीर और संसार को विद्या कहा गया है क्योंकि यह विद्यमान है, और आत्मा जो कि इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, हमारी इंद्रियों के सामने विद्यमान नहीं है, इसलिए उसको अविद्या कहा गया है। यानी आत्मा को अविद्या कहा गया है और जड़ संसार और शरीर को विद्या कहा गया है। अब समझ में हम लोग को आ गया कि वास्तविकता क्या है, हमारे ऋषि मुनि किस तरह से हम लोग को समझा रहे हैं। अब आगे, अतः इस विवेचन के अनुसार संसार जड़ तत्व या पदार्थ विज्ञान अथवा वर्तमान साइंस विद्या है, और आत्मा आत्म विद्या या आत्म तत्व अविद्या है, क्योंकि वह इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने के कारण इंद्रियों की दृष्टि में अविद्यमान है, और जो इस तरह अविद्यमान है वह आत्मा है। यह अविद्या और जड़ संसार या शरीर विद्या है। अतः वेद के इन मंत्रों का तात्पर्य यह हुआ कि जो केवल आत्मा या आत्म विद्या की उपासना में या इसे प्राप्त करने में या इसी का उपयोग करने में अथवा केवल इसी के विचार में लगे हैं, वह अंत में अज्ञान अंधकार के गड्ढे में गिरेंगे और उन्नति को ना प्राप्त कर अवनति को प्राप्त होंगे, जो अंत में भारतवर्ष की दशा हुई। इसी तरह से इससे अधिक अज्ञान अंधकार अवनति और दुख के गड्ढे में वह गिरेंगे जो केवल जड़ संसार, शरीर या शरीर विज्ञान, जड़ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या साइंस की उपासना में लगे हैं, उसी के उपयोग और उन्नति में लगे हैं, जैसे यूरोप और अमेरिका वाले। अतः वेद वचन है कि सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति, सच्चा स्वराज, सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची उन्नति और सच्चा सुख वह प्राप्त करेगा जो साइंस, पदार्थ विज्ञान, संसार, शरीर या शरीर विज्ञान तथा आत्मा और आत्मविद्या दोनों से काम और उपासना करेंगे। दोनों से काम लेंगे मतलब, है ना, और उसकी उपासना करेंगे और दोनों से संपर्क रखकर दोनों का उपयोग करेंगे। यही है इसका अच्छा सुंदर अर्थ। अब विचार कर लीजिए आप भी, सद्गुरुदेव क्या बतला रहे हैं। यह शरीर और यह संसार, यह क्या है? विद्या है, क्योंकि नजरों में है, देखने में है, इंद्रियां इसको प्रत्यक्ष कर रही हैं। लेकिन आत्मा क्या है? इसको हम देख नहीं सकते, इंद्रियां इसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, या इंद्रियों के सामने अविद्यमान है, माने विद्यमान नहीं है, इसलिए आत्मा को अविद्या कहा गया है। यानी आत्मज्ञान जो है यह अविद्या हुआ। और ज्ञान माने विद्या क्या हुआ? यह साइंस जो अभी वर्तमान है, जड़ संसार के बारे ज्ञान बतला रहा है, शरीर और जड़ संसार के बारे। तो ये विज्ञान जो उन्नति करने से शरीर की उन्नति भी, माने शरीर की क्या उन्नति होगी? माने रक्षा के लिए अनेक प्रकार के औषधियाँ बने हैं, है ना। कभी ऑपरेशन कर रहे हैं लोग, तरह तरह से करके शरीर की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, अनेक औषधियाँ हैं। और इस संसार में बहुत तरह के उपयोग करने के लिए बिजली के उपकरण हैं, है ना। तरह तरह के कार्य हुए हैं विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को, जिससे आराम से यातायात की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा, खाना पीना बनाने से लेकर हर चीज़ की सुविधा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो दुनिया देख रही है ना। तो सतगुरुदेव का कहना है जड़ संसार और शरीर के बारे में जो पढ़ाई लिखाई भी हो रही है वो भी विद्या के अंदर आता है, लेकिन आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आध्यात्म के विषय में जो चर्चा होती है यह है अविद्या। सतगुरुदेव बतला रहे हैं और ऋषि मुनि बतला रहे हैं, केवल जड़ संसार की उपासना में लगे रहेंगे और केवल उसी को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे तो वह भी हानिकारक बतलाया जा रहा है। और केवल आत्मज्ञान की बातें करेंगे और जड़ संसार से कोई मतलब नहीं रखेंगे, वह भी हानिकारक है। वही इस मंत्र का अर्थ है। आगे बतला रहे गुरुदेव, भारत की अवनति आखिर में इसलिए हुई कि उसने शरीर
शरीर विज्ञान, साइंस और पदार्थ विज्ञान की उपेक्षा की और जड़ संसार, शरीर तथा विज्ञान, पदार्थ विज्ञान को तुच्छ समझा और आत्मा और केवल आत्मविज्ञान की प्रतिष्ठा और उपासना की। हमारे देश की उन्नति साइंस की ओर नहीं हुई पहली बार, क्योंकि सब आध्यात्म की में मजे हुए थे, अपने में लगे हुए थे, और जड़ संसार और उसका सब पदार्थ विज्ञान को, साइंस को ये लोग तुच्छ समझते थे, है ना। हमारे देश में अभी चल रहा अच्छा। आज संसार भारत की आत्मविद्या और आत्मज्ञान द्वारा अवनति होते देखकर आत्मविद्या और आत्मा को छोड़कर केवल संसार, शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और साइंस की उपासना में लगा है और उसी के उपयोग और उन्नति में लगा हुआ है। अब जब देखे कि हमारी उन्नति नहीं हो रही है तो लोग क्या करने लगे, आत्म ध्यान तप तपस्या से समय बर्बाद समझकर इसको छोड़ दिया। आज हम लोग अपने बच्चों को कौन योग साधन कराने का और ओम प्रणव और शुभ भावना मंत्र कराने का किसी को फुर्सत नहीं। सब पढ़ाई में लगे हुए हैं, है ना, कंपटीशन में उतरे हुए हैं, क्योंकि उन्नति के शिखर पर चढ़ना है ना। तो क्या करें, आत्म ध्यान तपस्या का टाइम नहीं, योग ध्यान तपस्या का टाइम नहीं, है ना। यही बात इसमें बतलाई जा रही है। समय ज्यादा हो गया, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।